अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शकीला, आपकी मेज़बान लाइफस्टाइल चैनल में खुशामदीद। आइए आज हम आपको बताते हैं डॉक्टर आमिर लियाकत के इंतकाल का वाकया और उसका सच। दोस्तों, आपको जो है ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया और इसके अलावा जो है मैं आपको बताऊंगी सच क्या है, इंतकाल कैसे हुआ, किस तरह से मौत उनके ऊपर हावी हुई। असल में बात है क्या, हिडन जो बातें हैं वो आपको बताना चाहूंगी कि सुनने में आया तो बहुत कुछ है, लेकिन असल में दारोमदार हुआ क्या है इस हवाले से जानते हैं शकीला के साथ। जी जनाब, तनवीर नामी छिपा हेल्पर जो है जिन्होंने उनको अपनी हेल्प के जरिए जो है हॉस्पिटल मुंतकिल किया, नासाज और बहुत तकलीफाना हालत में पाए गए। जैसे कि तनवीर छिपा हेल्पर ने बताया, तनवीर छिपा हेल्पर ने जो है अपने ही आप ये बयान दिया है कि मैं जो है वहां जैसे ही पहुंचा तो वहां पर गुप्त अंधेरा था और साथ में मैंने अपने मोबाइल की लाइट के जरिए उनको देखा और उस हसास हालत पर जो है उनसे ना बात की गई, ना डिस्कस किया गया, ज्यादा बातचीत करने का मौका नहीं मिला। उनकी हालत जो है वो ना बैठ सक रहे थे, ना किसी से बात कर सक रहे थे, वो बहुत ज्यादा तकलीफ में पाए गए। उन्हें जल्द अज जल्द जो है गाड़ी की मदद से जो है आगा खान हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। कुछ ही देर में जो है डॉक्टर ने उन्हें न्यूज दी कि आमिर लियाकत जो है एक्सपायर हो चुके हैं। पूछा ये भी जाता है कि जहां आमिर लियाकत मौजूद थे क्या वहां धुआं भरा हुआ था, तो मालूम हुआ कि नहीं, ऐसा कुछ तो पता नहीं, लेकिन अंधेरा था, अंधेरे की वजह से जो है ये चीज नोट नहीं की गई। और ये भी पूछा गया तनवीर नामी शख्स से जो छिपा में मुलाजिमत करते हैं, जिन्होंने आमिर लियाकत को जो है वहां से हेल्प की और आगा खान हॉस्पिटल मुंतकिल किया। उनसे ये भी पूछा गया कि जी आप जो है जब उनके घर गए तो वहां पर आपको जो है कोई भी मुश्किलात तो पेश नहीं आए इंटर होने में, जैसे कि किसी ने रोका या कुछ ऐसा कुछ, या सिक्योरिटी ऐसी कोई चीज आपको पेश आई या इस चीज को आपने फेस किया? तो उन्होंने बताया कि नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं जो है आसानी वहां पर पहुंच गया और उनके घर में ही पिछली साइड ही इनका ऑफिस था, वहां पर बहुत सारे लोग भी थे मौजूद, तकरीबन जो है 10 से 12 लोग मौजूद थे उनके स्टाफ के। तनवीर नामी छिपा हेल्पर जो है उनसे ये भी पूछा गया कि आपको जो है किस वक्त इत्तला दी गई थी, क्या आपको किसी ने कॉल किया था, किस तरह से आप पर ये न्यूज जो है आपको मौसूल हुई? तो उन्होंने बताया कि जी मुझे कॉल आई और कॉल पर मुझे नाम लेकर नहीं बताया गया कि आमिर लियाकत जो है उनकी हालत नासाज है या उनको कुछ हो गया है तो आप जल्दी से आए। जी मुझे सिर्फ ये बताया गया कि आप जो है इस एड्रेस पे जल्द से जल्द पहुंच जाए, यहाँ पर एक शख्स की हालत बहुत ज्यादा नाजुक है। साथ साथ उनसे जो है टाइम भी पूछा गया कि आपको कॉल किस टाइम पर की थी, किस टाइम पर जो है उनकी हालत नासाज और नाजुक हुई थी। तो उन्होंने बताया कि मुझे कॉल जो है 1 बजे दोपहर के आई थी और मैं जो है उस वक्त तकरीबन, मैं आपको 5 मिनट या 4 मिनट या 2 मिनट बता रहा हूँ, लेकिन ये बराबर में ही जो है चौरंगी है, उनके घर के बराबर में दोस्तों करीब ही कोई चौरंगी है। छिपा का इदारा जो है बना हुआ था, मौजूद था, तो वहां पर जो है कॉल मिलाई गई, वहां से जो है हेल्प के लिए बुलाया गया। उनको ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगे होंगे और वो वहां पर पहुंच गए। तो वहां पर जो है आमिर लियाकत बहुत ज्यादा नाजुक और हसास हालत में मिले। वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा था, गर्मी का आलम था, धुआं था, क्या था वो उनको देखा ना गया। उन्होंने कहा कि जी मुझे पता नहीं चला, मैंने अपने मोबाइल की लाइट जो है ऑन की और उसके जरिए से जो है आमिर लियाकत को जो है देखा और इसके बाद उनको उठाते हुए जल्द अज जल्द अपनी टीम को कहा कि जल्दी से हेल्प करिए, उन्हें गाड़ी तक ले जाइए और जल्द अज जल्द जो है उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया। तनवीर छिपा हेल्पर ने कहा कि सबसे पहली एंट्री जो है मैंने ली, मैंने वहां पर देखा कि उनकी सांसें बहुत ज्यादा फूली हुई थी, वो बहुत तंग हालत में पाए गए। सुनने में ये भी आया था कि दोस्तों वहां पर सिर्फ आमिर लियाकत की हालत जो है नासाज नहीं हुई थी, साथ में कुछ और लोगों की भी हालत जो है नासाज पाई गई थी, लेकिन कुछ ही समय जो है उनको उनकी तबीयत जो है बेहतर महसूस हुई, उन्हें होश आ गया था। लेकिन आमिर लियाकत की जो है हालत बहुत ज्यादा नाजुक थी, तो सिर्फ उन्हें ही हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। दोस्तों, बहुत ज्यादा तकलीफ का आलम होता है जब आप अपनों को खो देते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी ही बात है। बात यह है कि सईदा बुशरा अंसारी, जो कि उनकी साबका वाइफ, पहली बीवी, उनकी हालत जो है उस वक्त बहुत ज्यादा तबीयत जो है बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। जाहिर सी बात है
एक वक्त उनके साथ गुजरा है, एक लम्हा गुजरा है, काफी सारी यादें हैं जिनमें उन्होंने हंसी खुशी जो है साथ लम्हात गुजारे थे। मोहब्बत थी, दोनों के दरमियान बच्चे थे उनकी माशाल्लाह से। तो वो कोई भी अपने शौहर, चाहे वो अपना शौहर हो, लाइफ में हो या लाइफ से जा चुका हो, ऐसा नहीं है। उस वक्त भी तकलीफ होती है जब आपसे आपकी लाइफ का पार्टनर जो है बिछड़ रहा होता है, लेकिन आपको जब ज्यादा तकलीफ होती है उस वक्त वो आलम जो है आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, बयान नहीं कर सकते, वो सिर्फ वही जानता है जिस पर बीती होती है। तकलीफ जो है सैयदा बुशरा को जो है बहुत ज्यादा फील हुई, बहुत तकलीफ में थी। वो कहीं कहीं अपने आप को जो है कंट्रोल कर रही थी, जाहिर नहीं होने दे रही थी, लेकिन ये एहसास ऐसे हैं जो आप जो है छुपा नहीं सकते। दुख है। बात करते हैं हम दानिया मलिक की। उनकी भी तासुरात कुछ ज्यादा अलग नहीं थी, अफसुर्दा ही थी। वो भी जो है तकलीफ के मारे कुछ बोल नहीं पा रही थी। कितना दुख हो रहा है जो है डॉक्टर आमिर लियाकत की दुनिया से ही रुखसत हो जाने का। इसी तरह से सईदा तुबा की भी बात ले लें, उनको भी बड़ा दुख हुआ। उनका और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का जो है इतना ज्यादा अरसा साथ नहीं रहे वो, लेकिन इसके बावजूद भी जो कहते हैं कि एक अगर आप किसी को अपने साथ रख लो, एक टाइम गुजारो, तो उससे दिल लगी हो जाती है। लेकिन ये तो हस्बैंड एंड वाइफ का मामला था, एक रिश्ता था। लेकिन बात हम फिर से करते हैं दानिया की, जो कि आजकल जो है हेडलाइन की मशहूर अदाकारा बन चुकी है। जी जनाब, पहले जो है उन्होंने बताया हुआ था कि मिसेस दानिया आमिर लियाकत हुसैन से तलाक चाहिए, वो तलाक दे नहीं रहे हैं, मुझे टॉर्चर किया गया, मेरी फैमिली के ऊपर मुझे ब्लैकमेल किया गया कि ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। जी आमिर लियाकत जो है नशा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मुझे भी साथ में सजेस्ट करते हैं कि तुम भी नशा करो, और जो है अगर मैं नहीं करती हूँ तो मुझे मारा जाता है, पीटा जाता है, जख्मी किया जाता है, और उस पर जो है उसके बाद मुझे नशे के लिए कहा जाता है, फोर्स किया जाता है, और अगर नहीं करूं तो जबरदस्ती मुझे नशा करवाया जाता है। तो ये सारे स्टेटमेंट जो है दानिया से मिले थे, उनके खुद के अपने अल्फाज थे जो कि आपने भी देखे होंगे। तो ये सारे स्टेटमेंट दी थी उन्होंने। इसके बाद जो है जनाब वो कहती थी कि मुझे प्रोटोकॉल चाहिए सारी, मैं सिक्योरिटी चाहती हूँ, मुझे सिक्योरिटी फराम करे, मुझे नहीं लगता निशाना या शिकार बनाया जाए। अल्लाह की जो मर्जी होती है वो अल्लाह ही करता है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब जो है आमिर लियाकत हुसैन नहीं रहे तो उनका स्टेटमेंट थोड़ा चेंज हो गया है आजकल के हिसाब से। अभी आप देख रहे होंगे, आपको देखने को बहुत सारी उनकी वीडियो मिलेगी जिसमें वो कह रही हैं कि मैं बहुत अफसुर्दा हूँ, मैं तो सुलह करना चाह रही थी और देखिए ये क्या हो गया, मुझे बड़ी तकलीफ है, मैं बहुत ज्यादा जो है गमगीन हूँ, मैं जो है नहीं चाहती थी, मैं जो है उनसे सुलह करना चाहती थी दोबारा से। जी नाज़रीन, ये सारी बातें थी, खुदा जानता है, दिलों के अंदर हम नहीं जाग सकते, लेकिन जो सच हमें मालूम होता है वो हम आपके आगे जरूर रखेंगे। हमेशा आपको जो है हमसे बहुत सारी मालूमात और बातें मिलती रहेंगी। बहुत सारी न्यूज ऐसी भी हो सकती है जो आपको कहीं से भी ना मिले, मुझसे मिल जाए। अपनी होस्ट शकीला खान को जो है इजाजत दीजिए। हमारे लाइफस्टाइल चैनल के साथ खुश रहिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।